हेलो नमस्कार। मैं अरविंद कुमार अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं आरआरबी एनटीपीसी मेंस के बारे में। आज ऐसे स्पीड डिस्टेंस टाइम चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन आज ही मैं घर से आया हूं, तो आज वीडियो उसका शूटिंग नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट डे हम लोग समय चाल दूरी स्टार्ट करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे फिर रेगुलर तरीके से। एनटीपीसी मेंस का एक स्पेशल बैच लेकर के चलना है मुझे, जिसमें जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं खास गाइडेंस कर पाऊँ और उनको जितना अगर कुछ कमी हो तो उसका पूरा कर पाऊँ सही ढंग से। मैथ्स के बारे में अगर मैं बताऊँ तो मैथ्स में अभी जो लेटेस्ट पैटर्न जिस तरह से पूछा जा रहा है प्रश्न, वो प्रश्न मैं इकट्ठा करूँगा। आपको उसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं रहेगा। मैं जैसे बताऊंगा आप सिर्फ उसको बनाते चलिए, और उसमें जीके हो या रीजनिंग हो उस पर भी मैं कैसे आपको तैयारी करना है बताऊंगा। तो जो जुड़ना चाहते हैं अगर एनटीपीसी मेंस के लिए, तो कुछ करना नहीं है आपको। जो मेरा नंबर है 7255838944, इसमें लेवल जो रहेगा वो थोड़ा सा ऊपर करके चलेंगे हम लोग, क्योंकि जो पीटी अगर जिसमें मार्क्स अगर 50 से ऊपर जिनका आ रहा है तो इसका मतलब वो पहले कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए खास करके ये बैच होगा। तो मैं अच्छे अच्छे प्रश्न को कैसे ऑप्शन के थ्रू भी बनाना है, कैसे इसको टेक्निक लगा करके भी बना लेना है, कैसे कॉन्सेप्ट बनाना है, सारे चीज़ें मैं डिस्कस करते चलूँगा। तो ये तो कंटिन्यू चलते रहेगा जो अभी चैप्टर वाइज आपका चल रहा है। बाकी इसमें सिर्फ रिवीजन करते चलेंगे हम लोग, और वो कैसे करना है आप लोग का भी कुछ उसमें राय जो रहेगा उस हिसाब से करेंगे। और बाकी हम अपने तरफ से 100% देने की पूरी कोशिश करूँगा, और आपका सिलेक्शन श्योर हो इसके लिए मैं रीजनिंग और जीके इसमें भी गाइड करूँगा, ताकि आप ज़्यादा भटके नहीं, क्योंकि टाइम मेंस के लिए बहुत कम मिलेगा आपको। तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कीजिए अगर जुड़ना चाहते हैं। तो आप जुड़ेंगे तो होगा क्या कि एक कोई देखने वाला जो प्रॉपर होता है वो आपको मिल जाएंगे, और अगर कोई देख रहा होता है तो तैयारी और ज़्यादा होता, नहीं तो खुद से आप करेंगे तो होता क्या है कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं पूरा पता नहीं चल पाता है। कभी कभी प्रेशर में भी आप चीज़ों को पढ़ नहीं पाते हैं सही से। तो इसलिए 20 नहीं तो 30 लोगों का बैच रखेंगे इसमें, 20 नहीं तो 30 जैसा हो देखेंगे इसके लिए। और ये हो सकता है कि 5 सितंबर या 5 सितंबर के बाद से चालू करें। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए, ठीक है। बाकी अगर विशेष जानना हो तो जो अगर पहले पढ़े होंगे लोग तो वो जानते हैं, हमें उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं मेनली रूप से उन्हीं स्टूडेंट को, जो कुछ लोग बचे हुए हैं अभी सिलेक्शन से, बहुत सारे स्टूडेंट तो निकल चुके हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं उनको पार किया जाए उसके लिए प्रॉपर है। और जो क्लास चलेगा वो यूट्यूब पर ही चलेगा आपका एनटीपीसी मेंस का। अब हमने जो ट्रेन क्रॉसिंग से संबंधित जो पढ़ा है और बोट एंड स्ट्रीम, उसका एक बार रिवीजन आपको करा देता हूँ 5 मिनट में कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ा है। तो फॉर्मूला जो था वो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम है। स्पीड का जो आपका यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर, और एक छोटा में अगर बोले तो मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस का किलोमीटर रहेगा और टाइम का आवर, और छोटा में मीटर और सेकेंड। अब क्रॉस करने में बताया था कि अगर एक ही ट्रेन गतिशील सिर्फ हो, गति में हो, तो उस कंडीशन में स्पीड जो होगा उस ट्रेन की सेल्फ आपका गति सिर्फ लिख देना है अगर दिया हुआ है तो। जैसे एक ट्रेन अगर 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो इसका स्पीड 36 ही रहेगा, और वो किसी आदमी को पार कर सकती है ट्रेन, या किसी खंभे को, या फिर प्लेटफॉर्म को, पुल को, गुफा को, ऐसे वो पार करने से संबंधित रहता है। तो ध्यान सिर्फ इतना रखना था कि स्पीड कब कंट्रोल करना है और डिस्टेंस कब कंट्रोल करना है। इसमें दो चीज पर कंट्रोल करने के लिए बताया था मैं। स्पीड कब जरूरत पड़ेगा, जब दो गतिशील चीज हो तब स्पीड कंट्रोल करते हैं। जैसे दो ट्रेन अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में या सेम डायरेक्शन में चले तो विपरीत ऑपोजिट वाले में दोनों चाल ट्रेन का जुड़ जाता है
और सेम वाले में माइनस हो जाता है। ओपोजिट में ध्यान रखना है आपको, प्लस चाल कर देना और सेम वाले में माइनस कर देना है। जैसे दो ट्रेन अगर एक दूसरे के विपरीत चल रही है, एक 36 के स्पीड से और एक 45 के स्पीड से, तो एस अगर लिखना हो तो दोनों को जोड़ करके एस के जगह पर लिखेंगे। अगर डिस्टेंस कंट्रोल करने की बात आए तो एक कब देखेंगे कि जब लंबाई वाले चीज एक दूसरे को पार करती है, जैसे ट्रेन की भी अपनी लंबाई होती है और वो पुल को अगर पार करे या फिर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करे, तो दोनों का अगर लेंथ दिया हुआ है 100 मीटर, एक का 200 मीटर, तो डी के जगह पर ये दोनों लेंथ जोड़ करके लिख देते हैं। अगर बिना मोटाई वाला चीज को पार करे तो उस केस में जो ट्रेन पार कर रही है उसका सिर्फ लंबाई को लिख दिया जाता है। कहने का मतलब डिस्टेंस के लिए बोल सकते हैं कि लंबाई वाला चीज अगर हो तो लेंथ ए प्लस लेंथ बी जोड़ करके लिखेंगे, और अगर बिना लंबाई वाला चीज को पार करे तो लेंथ ऑफ ट्रेन लिखेंगे। सिर्फ एक जो ट्रेन जो पार कर रही है उसका लेंथ को ही डी के जगह पर लिख देना है, और पार करने में टाइम अगर दिया हुआ है तो टी लिख देना है, अगर पूछ रहा है तो टी निकाल लेना है। बाकी फिर इसमें देखना था कि बड़ा से छोटा यूनिट कैसे चेंज करेंगे और छोटा से बड़ा कैसे करते हैं। तो बड़ा से छोटा करना है तो छोटा वाला से गुना, यानी 5/18 से, और अगर छोटा से बड़ा बनाना है तो 18/5 से कर देना था गुना। यही इतना चीज कंट्रोल करने के लिए था। बाकी बोट स्ट्रीम में भी वहां पर चाल के बारे में सोचना था सिर्फ, कि अगर धारा के साथ जा रहे हैं तो चाल जुड़ जाता था नौ का और धारा का, अगर विरोध में चल रहे हैं तो घटा देना था आपको नौ के चाल में से धारा की चाल को। बाकी अगर जाते टाइम में आते टाइम में सेम डिस्टेंस तय कर रहा है तो वहां पर डी बराबर डी का कॉन्सेप्ट लगाए थे। तो आप दोनों चैप्टर में से कोई एक एक ऐसा क्वेश्चन आप ले करके चल सकते हैं जहां पर सारी थ्योरी लग जाए और उसको आप रिवीजन एक कम टाइम में कर सकते। तो ये चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे नया चैप्टर चाल समय दूरी, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, उसको कंटिन्यू देखिए।